कामदा एकादशी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान वासुदेव की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त पूरी श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मान्यता के अनुसार यह भी कहा गया है कि यदि सुहागन स्त्रियां कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उन्हें अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कामदा एकादशी के व्रत को सच्चे मन एवं श्रद्धा से किया जाए तो सारे पापों से मुक्ति मिलती है एवं कष्टों का निवारण होता है। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इसी कथा की महिमा को वशिष्ठ मुनि ने पूर्व राजा दिलीप को सुनाई थी, जो मैं अब तुम्हें कहने जा रहा हूँ। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक नगर था। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। यह नगर बहुत ही वैभवशाली और संपूर्ण था। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा अपने पति ललित नामक गंधर्व के साथ रहती थी। दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था और एक दूसरे के बगैर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और ध्यान भटकने के कारण ललित का उनके स्वर पर नियंत्रण नहीं रहा। सभा में मौजूद करकोटक नामक एक नाग ने ललित के स्वर बिगड़ने को भांप लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। यह बात सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आया और क्रोध में उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण एक विशाल काय राक्षस बन गया। ललित राक्षस बन के वन में घूमने लगा और वहाँ उसने बहुत सारे दुखों का सामना किया। जब यह बात ललिता को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुई और वह अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। वन में भटकती हुई ललिता अपने पति के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। भटकते भटकते ललिता को एक सुंदर आश्रम दिखा जहाँ एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता आश्रम में गई और मुनि को अपनी व्यथा बताई। ललिता की व्यथा सुनकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। मुनि का आशीर्वाद पाकर गंधर्व पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ललित को श्राप से मुक्ति मिल गई और वह अपने पुराने सुंदर रूप में आ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। कामदा एकादशी व्रत विधि। दशमी के दिन यानी एकादशी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। कामदा एकादशी के व्रत को पूरे दिन रखा जाता है और उस दिन एक भी बूंद पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से होती है। व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया जाता है। वस्त्र धारण करने के पश्चात गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम किया जाता है और उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा की पाठ की जाती है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते, इसलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। भोग लगाने के थोड़ी देर पश्चात भगवान को प्रणाम करके भोग दिया जाता है।
शाम की पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य ही जलाया जाता है ताकि इससे तुलसी जी प्रसन्न हो जाए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। कामदा एकादशी व्रत के दिन ध्यान रखने वाली बातें। कामदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तीखी चीजों का इस्तेमाल ना करें और भगवान को सादा भोग लगाएं एवं मीठे पकवान भोग में जरूर रखें। कामदा एकादशी के दिन भूले भटके भी चावल का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और पूरे तरीके से सात्विक आहार लें। इस दिन ऊंचे स्वर में बोलने से बचना चाहिए और अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन पति पत्नी को प्रेम भाव से रहना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तिल और फलों का दान किया जाता है। कामदा एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन संभव हो तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के विवाह होने में देरी हो रही है तो इस दिन उस व्यक्ति को केसर, केला, गुड़ और चने की दाल दान करनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे संबंधित कथा और कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।